भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक दिशा में एक दशक से आगे बढ़ रहा है। जीएसटी में एक बड़ा व्यापक बदलाव आया है, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की सांस है। जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। कपड़े में 2500 तक कपड़े खरीदने हैं तो उन पर 5% की जीएसटी पड़ेगी। कांग्रेस के ज़माने में सीमेंट पर 31% टैक्स लगता था, अब 18% तक कर दिया गया है। दूध, दही, छाछ, तेल पर जीएसटी कम कर दी गई है। नवरात्र के प्रथम दिन पर रोटी, कपड़ा और मकान पर अभूतपूर्व राहत प्रधानमंत्री जी ने दिया है। पहले दिन में मारुति 30,000 हुंडई की, 11,000 महिंद्रा की, 11,000 कारें बिकी हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की भी आवाज़ उठाई है। 1900 से 1925 में महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी की आवाज़ उठाई थी। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी के लिए आंदोलन किया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेशी एक अभियान के रूप में चलेगा। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद माननीय सुधांशु त्रिवेदी को संबोधित करेंगे। मेरा आग्रह है माननीय सुधांशु जी से। तो मैं आप सबसे कहता हूं, जरा याद करिए, जब संसद भवन में फ्लोर द हाउस अनुराग ठाकुर जी ने बगैर नाम लिए बोला था कि जाति गणना की बात सबसे ज्यादा वो नेता करता है जिसकी खुद की जात का पता नहीं। तो अखिलेश जी बड़े आक्रोश में खड़े होकर लोकसभा के पटल पे बोले थे कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं। याद करिए वो वीडियो, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। तो मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, वो सच था या ये सच है? यानी तब तो आप कह रहे हैं जात कैसे पूछ सकते हैं, हाँ जात पूछ सकते हैं, या उस समय भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और था, और आज भी चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता भली बात समझती है। दूसरा बिंदु, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कह रहे हैं, तो उन्हीं के राज्य में कर्नाटक में मुस्लिम समाज को आरक्षण देकर SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त करने की पूरी व्यवस्था कांग्रेस निरंतर कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में पिछले दरवाजे से भारत सरकार के पिछड़े वर्ग आयोग ने उन राज्यों से जवाब तलब किया। पश्चिम बंगाल ने करीब 141 मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में डाल दिया। पूछा गया पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कि ऐसा कैसे हो गया? कहते थे वो कन्वर्ट होने से पहले वो थे, इसलिए मान लिया जाए। और मजे की बात है, हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम समाज में दिखा दी हैं। और मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, आपने तो अल्पसंख्यक संस्थाओं के नाम पर हजारों हजार संस्थाओं को मान्यता देकर उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया कि नहीं? मैं कांग्रेस से स्पष्ट पूछना चाहता हूं, आपकी सत्ता थी, कश्मीर में SC, ST, OBC का आरक्षण नहीं था। आपकी सत्ता थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC, ST, OBC का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया SC, ST, OBC का आरक्षण साफ। तो मेरे भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप तो कर चुके हैं और आपकी हरकतें इस बात की गवाह हैं कि अगर आरक्षण की सबसे बड़ी दुश्मन कोई है, 1961 का नेहरू जी का मुख्यमंत्रियों को लिखे गए लेटर से लेके आज राहुल जी के समय तक सर्वाधिक क्षति कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा जी, धन्यवाद। मिला था पर स्व तत्व तो उसमें नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद पहले सांस्कृतिक दृष्टि से स्व का तत्व आया, अब आर्थिक दृष्टि से उस स्व के तत्व को स्थापित किया है। यदि 20वीं सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन के लिए था, तो 21वीं सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी अभियान के द्वारा भारत के जन जन को सशक्त करने का एक आधार बने। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि ये GST 2 भारत के हर सामान्य और गरीब व्यक्ति के हाथ में वह क्रय शक्ति देगा। वैसे भी जब हम आए थे तो 74,000 रुपए भारत की प्रति व्यक्ति आय, जो 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गई है, वो शक्ति देगा। और भारत की इंडस्ट्री से लेके, भारत के किसानों से लेके, भारत के मजदूरों से लेके, भारत के रोजमर्रा में काम करने वाले मिडिल क्लास तक सबको जीवन के हर क्षेत्र में आर्थिक सशक्तिकरण का जो ये महाअभियान है, इसके चलते हुए आज ये स्थिति है कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के तीसरे बड़े देश हैं,
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, हैंडसेट में हम दुनिया के दूसरे नंबर के देश हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नंबर 1 के देश हैं। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा किया गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो। और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में हम किस सीमा तक पहुंचे हैं कि आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री जी ने आज ही मोरक्को में टाटा डिफेंस की पहली भारत की ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। यानी भारत की कोई कंपनी दूसरे देश में जाके रक्षा उत्पाद बना रही है। इसलिए मैं ये कहते हुए कि जो हमारे विपक्षी लोग हैं, जो इल्जाम देने की हरकत और हिमाकत से बाज नहीं आते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मोदी जी के नेतृत्व में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उन्हें इतना बड़ा बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है। उन्हें अपनी नजर बदलनी चाहिए और इल्जाम देने की अपनी फितरत बदलनी चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की तरफ से अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए यह पंक्ति कहकर अपना निवेदन समाप्त करता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। धन्यवाद।